हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और हम लोग का चैप्टर चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका जो फार्मूला था वो सारा फार्मूला ऑलमोस्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ये हमने बोला था कि 15 से लेकर के 57 में ये सारा फार्मूला यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 57। टॉपिक नंबर कितना था? टॉपिक नंबर 2 था। और ऑलमोस्ट हर फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं अभी तक क्वेश्चन 30 to 35 इतना हो चुका है। ठीक है, पिछला वीडियो में किए थे 30 to 35, मतलब कुल मिलाकर के 15 से लेकर के 35 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब 15 से 35 तक में फार्मूला 1 2 3 4 7 6 ये यूज हो चुका है। एक मात्र फार्मूला जो अभी तक यूज नहीं हुआ है वो है फार्मूला नंबर 5। तो ये अभी आगे यूज होगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 35 से लेकर के 40 तक, उसमें कोई नया फार्मूला नहीं आया है। मतलब कि पीछे का जो फार्मूला है वो ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में आया था। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा था जहां पर टी निकालने के लिए दिया था। मतलब अभी हम लोग का जो क्वेश्चन बनने वाला है मेनली 1 और 2 नंबर फार्मूला से ही बनने वाला है और कहीं कहीं पर हम लोग फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। ठीक है, 6 यूज करेंगे। तो मेनली ये 3 फार्मूला से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है पीछे का भी। मतलब ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं इन तीनों का ही यूज करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 40 तक। तो ये हम लोग का i10 हब लाइब्रेरी ई बुक, और इसमें हम लोग चले आते हैं क्लास 12-11 मेंस फिजिक्स PYQ, क्लास 12-11 मेंस फिजिक्स PYQ में। और इसमें हम लोग चले आएंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 22 है, 29 है। आगे बढ़ जाएंगे तो ये नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 32 हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 41 ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है वाटर का? V इज टू हम लोग 2 लीटर ले लेते हैं कि इन क्लॉज। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, इसको हम लोग को जब भी जरूरत पड़ेगा ना तो मास का जरूरत पड़ेगा। तो इसको अगर मास में कन्वर्ट करना चाहें तो मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 2 दे रखा है और वाटर के लिए हम लोग डेंसिटी कितना ले लेंगे? 1। तो एक कुल मिलाकर के हम लोग का 2 kg के इक्विवेलेंट होगा। क्लॉज कंटेनर इज हीटेड विथ ए कॉइल ऑफ 1 किलोवाट। अब यहाँ पर जो किलोवाट दे रखा है ये एक्चुअली जूल पर सेकेंड होता है। मतलब कुल मिलाकर के एच का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, वाट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले तो ए जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग वाट को चेंज करके जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब एक Q/T का वैल्यू दे रखा है। किस चीज का वैल्यू है? Q/T का। और Q हम लोग क्या जानते हैं? MS इंटू डेल टी। यहाँ पर डेल टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। इतना बाई T हो जाएगा। और H का जो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है ये 1000 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1000, लेकिन इस 1000 में से बोल रहा है कि कुछ हीट जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट कितना हो रहा है? 160 जूल। 160 जूल वेस्ट हो गया। मतलब टोटल जो हीट मिला था 1000 जूल पर सेकेंड मिला था। ठीक है, कॉइल जो हीट प्रोवाइड कर रहा है 1000 जूल पर सेकेंड प्रोवाइड कर रहा है। वेस्ट कितना जा रहा है? 160 जूल पर सेकेंड वेस्ट जा रहा है। और बाकी जो बच्चा सो किसके पास चला गया? ये सारा का सारा वाटर के पास चला गया। कितना वाटर के पास? 2 kg। तो 2 इंटू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4200 इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 840 इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4200 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि यहाँ पर 27 से 77 तक टेम्परेचर इंक्रीज किया है। अब यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 42 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 840। तो ये 5 इंटू 2 10 हो गया और एक खत्म और ये 2 बार में। मतलब कि एक कुल मिलाकर के 1/2 या फिर 0.5 इंटू 10⁻³, मतलब कि 500 सेकेंड आ रहा है। और इस 500 सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को 60 से डिवाइड करना होगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? फाइनल आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए 36 का। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हिंट में भी दिया हुआ था कि पहले मास निकाल लो, उसके बाद P बराबर Q/T फार्मूला यूज करो। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में क्या बोल रखा है? इसमें बोल रहा है कि एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड,
ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है जो कि इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है मतलब कि ये लिक्विड से वेपर के फॉर्म में जा रहा है। मतलब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगने वाला है, फेज चेंज के लिए हम लोग फार्मूला m इंटू एल यूज करते हैं। ठीक है, और ये टोटल जो हीट है आगे जा करके बोल रहा है सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बस ये लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मतलब इस तरह से ड्रॉप होगा और ड्रॉप का कुछ पार्ट जो है ना, ए वाला पार्ट, ए वाला हिस्सा इवेपोरेट हो गया होगा और अब ड्रॉप इतना बच गया होगा। ठीक है, ए वाला अगर आर मान ले तो ए वाला जो है ना, ए हिस्सा छोटा वाला, इसको हम लोग डेल्टा आर एज्यूम कर सकते हैं। और अगर इसका पूरा वॉल्यूम निकालना रहा तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, एरिया इंटू थिकनेस करके। एरिया कितना होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और थिकनेस हम लोग कितना ले लेंगे, डेल्टा आर। और अगर यहाँ से एम भी निकालना रहा, क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है एम का, तो एम बराबर क्या कर लेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी इसका दिया हुआ था, डेंसिटी रो दे रखा है, तो एक कर लेंगे हम लोग डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो आर, सब हम लोग का मास निकल जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है द सरफेस टेंशन इज टी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड एल इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एल दे रखा है। तो हम लोग सिंपल एम एल बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम इंटू एल बराबर, अब सरफेस एरिया डिक्रीज करने से जो एनर्जी का लॉस होगा और सारा का सारा एनर्जी ए लिया होगा, एम इंटू एल में कन्वर्ट हो गया होगा, तो कितना लॉस हुआ होगा, इसको हम लोग H2 माइनस S1 कर लेते हैं। H2 कहने का मतलब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इतना में से हम लोग घटा लेंगे 4 पाई आर माइनस डेल्टा आर, क्योंकि इतना इसका रेडियस जो है ना डिक्रीज कर गया, इतना रेडियस डिक्रीज करने के बाद ये फाइनली सरफेस एरिया बचा और इसका एनर्जी टोटल हो जाएगा 4 पाई इंटू आर माइनस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से अगर कॉमन लेना है तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे, 4 पाई कॉमन ले लेने के बाद ए बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर और माइनस 2 आर इंटू डेल्टा आर। और एम एल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई, इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं, तो ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर और इंटू रो। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर कैंसिल, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि डेल्टा आर ऑलरेडी छोटा है और जब उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये लगभग निगलेक्ट खत्म ही हो जाएगा और ए माइनस माइनस प्लस होगा, ये बच जाता है 2 आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा आर और डेल्टा आर भी हम लोग का कैंसिल हो गया और एक तो आर भी कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिलाकर के बचेगा आर इज इक्वल टू, और साथ में यहाँ पर हम लोग टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हम लोग का लास्ट तक रह जाएगा 2t। और इस तरफ हम लोग का एक चीज़ और था, इसमें हम लोग का डेंसिटी वाला जो टर्म है और डेंसिटी वाला टर्म रह जाएगा, तो डेंसिटी वाला टर्म फाइनली नीचे चला आएगा, तो एक कुल मिलाकर के 2t बाई रो के बराबर आंसर आ रहा है, 2t बाई रो। और ए एल अगर हम लोग देखें लैटेंट हीट, एल वाला टर्म भी हम लोग का रह ही जाएगा, तो एल भी नीचे चला आएगा। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग का जो आंसर आने वाला है 2t बाई रो इंटू एल आने वाला है, मतलब कि 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में क्या दे रखा है, ए मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर इन ए क्लॉज वेसल। ठीक है, टोटल मास कितना है, 50 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेनर में हम लोग 50 ग्राम वाटर ले लिए, क्लॉज वेसल with surrounding at a constant temperature, take 2 minutes to cool from 30 डिग्री टू 25 डिग्री। मतलब इनिशियल टेम्परेचर इसका 30 डिग्री था और ठंडा होकर कितना आ गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। अगर रेट ऑफ हीट फ्लो हम लोग निकालना चाहें तो रेट ऑफ हीट फ्लो KA डेल T बाई L होता है। ठीक है, और यहाँ पर Q अगर निकालना चाहेंगे तो A आ जाएगा KA इंटू डेल T बाई L इंटू T। तो एक Q1 पहला केस में होगा, ठीक है ना, जब वाटर को हम लोग इसमें लेकर के चल रहे हैं। अगला केस बोल रहा है ए मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ अनदर लिक्विड। ठीक है, पहला केस में 50 ग्राम वाटर था, दूसरा केस में एक दूसरा लिक्विड है और इसका वेट कितना है, 100 ग्राम है। बाकी सारा कंडीशन सेम है, कंटेनर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर भी वही 30 से 25 डिग्री तक ही गया है। तो
यहाँ भी अगर क्यू टी हम लोग लिखना चाहेंगे तो के ए इंटू डेल टी बटा एल इंटू टाइम होगा। और टाइम भी बोल रहा है कि दोनों केस में सेम ही लगा है, मतलब कुल मिलाकर Q1 और Q2 हम लोग का क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, क्योंकि कंटेनर चेंज हुआ नहीं, मतलब कि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रह गया। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, सेम हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम ही दिया है कि 30 से 25 जा रहा है, ठीक है। लेंथ कंटेनर के लिए कंटेनर चेंज हुआ नहीं है, टाइम दोनों में सेम ही लगा है, मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो या फिर टोटल हीट का फ्लो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ही केस में क्या रहा है, सेम रहा है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एम एस इंटू डेल टी, एम एस इंटू डेल टी, एम वन एच वन इंटू डेल टी बराबर एम टू एच टू इंटू डेल टी। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना Q दोनों में सेम आ रहा है और डेल टी भी दोनों में सेम ही है, ठीक है। कंटेनर का केस भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते थे। यहाँ पर लिखा है आगे में द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द वेसल। बोल रहा है कि वेसल का जो वाटर इक्विवेलेंट है ना वो 30 ग्राम लेना है, तो वाटर इक्विवेलेंट हम लोग 30 ग्राम कर भी देते हैं वेसल का, तो दोनों तरफ वो ऐड हो जाएगा, मतलब ये भी यहाँ पर भी कुछ हीट का लॉस होगा, तो वो फिर हम लोग को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब लिक्विड रखे थे तब भी वही वेसल था और जब वाटर रखे तब भी वो वेसल प्रेजेंट था। तो एम एस इंटू डेल टी अगर इस वेसल के लिए यूज करेंगे बोथ साइड, तो आखिर वो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, तो वो हम लोग को अलग से एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बस यहाँ पर मास हम लोग किसका ले लेंगे, वाटर का। वाटर का मास कितना है, 50, और स्पेसिफिक हीट वाटर का हम लोग 1 कैलोरी ले लेंगे, 1 ले लेंगे जिस यूनिट में अगर ले रहे हैं तो। और सेकेंड वाला का M2 कितना दिया है, 100, और एस इसका निकालना है। देख कुल मिलाकर के 50/100 कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 कौन सा ऑप्शन हम लोग का आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी। इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट यहाँ भी वो चीज ही दे करके रखा है कि एक बार हम लोग को लिक्विड का एम इंटू सी ले लेना है, क्योंकि डेल्टी तो कैंसिल ही हो रहा है। तो एक बार लिक्विड के लिए और एक बार वाटर के लिए, हम लोग भी वही एक बार वाटर के लिए लिए और एक बार लिक्विड के लिए लिए। डब्ल्यू इंटू डेल टी ये जो था वो कंटेनर के लिए था, वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का एम इंटू सी इंटू डेल टी, लेकिन वो लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो फिर लेंगे तो दोनों तरफ बोथ साइड लेना पड़ेगा और फाइनली वो फिर कैंसिल ही हो जाएगा। और Q/T हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ सेम ही आ रहा है दोनों का, तो हम लोग का फाइनल आंसर मतलब 1 स्टेप ये वाला इक्वेशन लिख करके इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में दे रखा है 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 ग्राम ऑफ आइस। एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में कितना है, 500 ग्राम वाटर है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर ले लिए 500 ग्राम एंड 100 ग्राम ऑफ आइस। एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, इसमें 100 ग्राम आइस ले लेते हैं, ये हम लोग का हो गया 100 ग्राम आइस ऑफ आइस एट 0 डिग्री आर इन ए कैलोरीमीटर व्हिच वाटर इक्विवेलेंट इज 40 ग्राम। बोल रहा है कि दोनों एक ही कंटेनर में रखा हुआ है, मतलब सारा का सारा 0 डिग्री पर है, एक कुछ इसमें वाटर भी मिला हुआ है और इसी में बर्फ भी मिला हुआ है। टेम्परेचर सबका 0 डिग्री है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये वाटर जो है वो 500 ग्राम है और ये हमारा जो आइस जो है वो कितना है, 100 ग्राम है, और कंटेनर कितना है, 40 ग्राम वाटर के बराबर। तो कंटेनर अगर 40 ग्राम वाटर है तो इसको 540 ग्राम ही कर देते हैं, 540 ग्राम वाटर हम लोग एक तरह से कर देते हैं इसमें। आगे दे रखा है 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये 10 ग्राम स्टीम है, ये स्टीम है 10 ग्राम, और ये तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर दे करके रखा गया, 100 डिग्री टेम्परेचर पर है। इसको हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले कितना हीट रिलीज करेगा 0 डिग्री तक पहुंचने के लिए, तो ये पहले तो m इंटू एल यूज करेंगे। m 10 दिया हुआ है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया है, 540, तो 10 इंटू 540, m इंटू एल कर दी तो सारा का सारा किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाटर फिर से एम एस इंटू डेल टी यूज करेंगे, m कितना 10, s का वैल्यू कितना दे रखा है 540, सॉरी एस का वैल्यू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ही दे रखा है, स्पेसिफिक हीट हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है, वाटर के केस में, और डेल्टी ले लेते हैं 100, क्योंकि 100 से ये फिर 0 डिग्री तक जाएगा, तो इतना हीट ये रिलीज करेगा। ये फेज चेंज हुआ उसके लिए
और ये फिर पानी ठंडा होकर के 0 डिग्री तक गया 100 से, उसके लिए तो टोटल ऐड हम लोग अगर कर ले तो ये आ जाएगा 5400 और प्लस 1000, मतलब कुल मिलाकर के ये 6400। ठीक है, और ये सारा का सारा हीट जाएगा, पहले इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेगा। तो कितना बर्फ पिघलेगा इसमें, अगर हम लोग यूज कर लेते हैं 6400 इज इक्वल टू एम इंटू एल। एम कितना है, एम हम लोग एम ही एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है सारा बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा। इसका मान लेते हैं एम ग्राम पिघलेगा, तो एम इंटू लेटेंट हीट कितना है बर्फ का, तो बर्फ का लेटेंट हीट यहाँ पर 80 है, तो 1 0 कैंसिल और 8 से ये 80, तो एम बराबर कितना आ गया 80 ग्राम। मतलब कुल मिलाकर के 80 ग्राम वाटर यहाँ से मिल रहा है इस बर्फ से। तो पहले से वाटर 500 ग्राम था, अभी कितना मिला 80 ग्राम। अब टोटल पानी कितना हो गया 580 ग्राम। तो हम लोग का सही आंसर कितना हो जाएगा 580 ग्राम। तो ये इसका सही आंसर है। हम लोग से फाइनली वही पूछ रहा था कि टोटल कितना कैलोरीमीटर में वाटर बच गया है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट जो दिया हुआ था उसका हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा। इसमें पानी पहले से 500 ग्राम था और 80 ग्राम इस बर्फ के पिघलने से मिला है, मतलब टोटल आंसर कितना हो गया 580 ग्राम। एक कब का पूछा हुआ था, 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है गिवन दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर, मास कितना दे रखा है, मास इज इक्वल टू 1 ग्राम इन लिक्विड फेज हैज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है V1 कितना है 1 और V2 कितना दे रखा है। वेपर फेज में बोल रहा है कि इसी का वॉल्यूम हो जा रहा है 1671। डेल V कितना आ जाएगा, डेल V अगर निकालेंगे तो 1670 आएगा। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P का वैल्यू दे दिया। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻5 पास्कल ले लेते हैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ से वर्क डन अगर निकालेंगे तो P इंटू डेल V, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे 10⁻5 इंटू डेल V का वैल्यू 1670। ये टोटल इसका वर्क डन है। आगे बोल रहा है प्रेशर एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इतना। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन L का वैल्यू कितना दे रखा है 2256। ठीक है, क्यू निकालने के लिए यूज हो सकता है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन जूल फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना केल्विन, एक कितना केल्विन पर है 373 केल्विन। व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू द वेपर फेज, हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, एक्चुअली क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स का, एक चैप्टर का है नहीं, अगला चैप्टर का दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टोटल जो हीट सप्लाई होता है ना, वो मटेरियल कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और साथ में कुछ वर्क होता है जो कि P इंटू डेल V के बराबर है। तो वर्क तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बस हम लोग को Q निकालना है। Q का वैल्यू पुट कर देना है, इसका वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। Q निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M इंटू एल। M 1 है, L है कितना 2256। अब हम लोग डेल U निकाल लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 2256 माइनस P इंटू डेल V का वैल्यू कितना आया था 1670 इंटू 10⁵। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम लोग का निगेटिव आ रहा है, मतलब कहीं पर यूनिट में हम लोग एक बार यूनिट हम लोग को चेक कर लेना होगा। यहाँ पर V1 जो दिया हुआ है किस चीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसको फिर हम लोग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ए सेंटीमीटर क्यूब, ए भी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डिफरेंस भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। अब ये आ जाएगा 2256 माइनस इसको हम लोग 167 लिख सकते हैं, और इसको अगर घटा लें तो ये आ रहा है 2089। मतलब कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। 40 का सही आंसर कौन सा है, सी। तो ये एक क्वेश्चन था जो हम लोग का अगला चैप्टर जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले उससे था। बाकी सारा का सारा हम लोग का क्वेश्चन सही था। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक। और कोई भी अभी नया फार्मूला का हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग जितना फार्मूला पढ़ चुके हैं उतना से ये सारा का सारा क्वेश्चन आगे का भी सॉल्व होगा।